900 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को, ये क्या बोलेगा? ये रणछोड़ जो चुनाव को देख करके बीमारी का बहाना लगा करके हॉस्पिटल चला गया। आज मुझे पता चला है कि जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत प्रस्तावक समर्थक सदस्यों को हटाने वाला मुख्य साजिशकर्ता कौन था। वो स्वयं सिद्ध हो गया, स्वयं अपने मुंह से कह दिया। ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता और नेता हैं, उनके राजनीति को खत्म करने वाला ये बहुत बड़ा आस्तीन का सांप है। जाहिद बेग साहब, जिस थाली में आप खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। जाहिद बेग, मैं कुंवर प्रमोद चंद मौर्य आपको चुनौती देता हूं कि अगर आप में दम हो तो आप बीमारी का बहाना छोड़ करके रण में आओ, चुनाव में आओ, तब मैं बताऊं कि आपकी क्या हैसियत है। अब की बार भदोही लोकसभा से 4 लाख पार। नमस्कार, DNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भदोही के महासमर में एक बड़ा बयान सामने आया है। भदोही के समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने दिया है। जाहिद बेग ने कहा है कि कुंवर प्रमोद चंद मौर्य अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव में टिकट दिया था, उसका सौदा कर लिया था, पर्चा दाखिल तक नहीं किए थे। साथ ही विधायक भदोही जाहिद बेग ने यह भी कहा है लोकसभा चुनाव में भी कुंवर समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते थे। अगर समाजवादी पार्टी इन्हें टिकट दे देती तो जिला पंचायत चुनाव की तरह ये वहां भी विड्रॉ कर लेते, पर्चा उठा लेते और नहीं चुनाव लड़ते। कुंवर जी, सच्चाई क्या है आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही भदोही के विधायक जनाब जाहिद जमाल बेग आप पर हमलावर हो चुके हैं। उन्होंने कहा आप बिक गए थे और फिर बिकने को तैयार हैं, क्योंकि अगर सपा आपको टिकट लोकसभा का देती तो आप पर्चा उठा लेते, क्योंकि इसमें एक डिप्टी सीएम के साथ मिलकर के साजिश रची गई थी। विधायक जी से साजिश बता रहे हैं और तब भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को भी साजिश उन्होंने करार दिया है। आप बताइए कि आखिर सच्चाई क्या है। इतना बड़ा आरोप आप लगाया जा रहा है, ये बिकने और साजिश को जो विधायक ने मामला उठाया। मिथिलेश जी, भदोही के विधायक जनाब जाहिद बेग साहब हमारे बहुत ही अजीज साथी रहे हैं, जो आज इतने दिन बाद उन्होंने खुलासा किया। ये स्वयं सिद्ध हो गया कि इतनी बड़ी घटना के वो मुख्य साजिशकर्ता वही थे, जिन्होंने एक घोषित प्रत्याशी के प्रस्तावक और समर्थक को स्वयं ऐन वक्त पर हटाने का मुख्य किरदार निभाया। ये आज स्वयं सिद्ध हो गया। जो उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी डिप्टी सीएम, अरे नाम बताएं वो कौन से डिप्टी सीएम से मेरा इशारे पर मैं काम कर रहा था। वो तो खुद चुपके हमारे विश्व प्रसिद्ध सीएम योगी अगर आदित्यनाथ जी से चुपके मिलने जाते हैं। अरे वो चुपके क्यों मिलते हो भाई? मेरी तरह आप भी खुल के मिलिए। आप जिस दल में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? अरे आज उसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाजवादी पुरोधा की देन थी कि आज वो जिलाध्यक्ष भी थे और राष्ट्रीय संस्कृति बोर्ड के मेंबर थे। पहली बार आपको टिकट दिलवा करके आपको हल्दी लगवाने का काम किए, आप भूल गए। भदोही के विधायक का एक और कहना है कि अगर लोकसभा का टिकट आपको मिल गया होता, क्या उनको पता था कि आप अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, बात रखी थी, टिकट आप मांग रहे थे, अगर मिल जाता तो आप फिर विड्रॉ कर लेते, यानी पर्चा उठा लेते भाजपा के पक्ष में। ऐसा भी उनका आरोप है। मैं जाहिद भाई को बता देना चाहता हूं कि जाहिद भाई, आज जो मेरी हैसियत है
वो केवल संघर्ष की है, ईमान की है, चरित्र की है। बड़े बड़े बाहुबलियों के सामने मैंने चुनाव लड़ा, घुटना नहीं टेका। जिला पंचायत क्षेत्र से, जहां मेरी बहू जिला पंचायत की सदस्य है, उससे बड़ा खरीदार इस दुनिया में कौन है भाई? जब मैंने उनके सामने में घुटना नहीं टेका जाहिद भाई, तो आप क्या आरोप लगाओगे? पश्चिम बंगाल से ले आकर के यहां प्रत्याशी उतरवाया, यही साजिश किया कि पार्टी चुनाव हार जाए। और मैं तो सही बात बताने गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। वो हमारे पिताजी भी, चाहे चौधरी साहब रहे हों, चाहे माननीय मुलायम सिंह रहे हों, उनको सही सलाह देने का काम करते थे। मैं भी टिकट मांगने के साथ सही सलाह उनको दिया। माननीय श्री पूर्व अध्यक्ष, हमारे पूर्वत अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने मेरा अपमान किया, तिरस्कार किया। योद्धाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? योद्धा तो सब भारतीय जनता पार्टी में हैं, और जो कुछ समाजवादी पार्टी के रहे, आप देख ही रहे हैं कि जब चुनाव आ गया है तो साजिश के तहत एक बड़े योद्धा हॉस्पिटल में चले गए हैं, और अन्य जो योद्धा हैं वो बंगाल वाले प्रत्याशी की वजह से घर बैठ गए हैं। और कितने योद्धा जो पूर्वत पार्टी के तमाम अच्छे अच्छे योद्धा, वो गुपचुप रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लग गए हैं, हमारे संपर्क में हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी तो ये एक केवल झांकी था, अभी काशी मथुरा बाकी है। अभी आप आगे देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ये झांकी था, काशी मथुरा बाकी है, मतलब साफ है, समझ लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी में अब कुछ न कुछ लंका दहन की तरह होने वाला है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। फिलहाल इशारा दे दिया है कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने, पलटवार किया है भदोही के विधायक जाहिद जमाल बेग पर। अब कहा है कि अगर जिला पंचायत चुनाव के दौरान जो समाजवादी पार्टी के प्रस्तावक समर्थक सदस्य थे, उनको हटाने का, अगवा करने का, गायब करने का जो षड्यंत्र करता था, मुख्य साजिश करता था, उसके बारे में भी इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि आज पता लगा कि वो कौन था। विधायक जी छुपे हुए रुस्तम निकले। जो कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य का दावा है, उस दावे के अनुसार, उस दावे को सच माना जाए तो समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन में अब लंका दहन की तैयारी शुरू है। क्या होगा? भदोही लोकसभा क्षेत्र के इस महारण में चैलेंज दिया है कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने। चुनौती जो अखिलेश को दी है कि भदोही में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना के दम लेंगे, उस रण पे निकल पड़े हैं कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य। आगे क्या होता है भदोही के रण में बताएंगे अगली खबर में। क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी का? बहुजन समाज पार्टी के हरिशंकर और दादा चौहान जो तीसरे प्रत्याशी के तौर पे भदोही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर भी करेंगे फोकस। इंडिया अलायंस के प्रत्याशी ललतेश पत त्रिपाठी का चुनाव कहां तक पहुंचा है, अगली खबर में होगा एक और योद्धा से आमना सामना। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।